बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अली असगर नबी गोट एंड कैटल फार्म खुश आपसे अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं चराई पे और स्टॉल फीडिंग पे। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में से बेहतर कौन सी है, दोनों के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं और मेरे जानवरों की क्या तरतीब है। पहले हम बात करते हैं चराई पर। चराई का मतलब ये है कि आपका जानवर सुबह चला जाएगा फार्म से चराई के लिए और शाम को वापस आएगा। वो बाहर घूम फिर कर अपना पेट भरेगा। वो किसी कुदरती चरागाह में जा सकता है, वो आपकी कोई अपनी चरागाह है, आपने को कुछ चीज़ काश्त की हुई है, चाहे वो जंतर है, लूसन है या कुछ भी घास फूस आपने लगाया हुआ है, वहाँ पर जाकर चर कर आते हैं, तो इसको आप चराई बोलेंगे। अभी चराई में बेसिकली अगर तो जानवर आपका जाता है 2 घंटे या 3 घंटे में पेट भर कर अच्छी तरह वो वापस आ जाता है या वहीं पर वो आराम करता है, रेस्ट करता है, तो फिर तो चराई बहुत बेहतर है। चराई पे जानवर एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है। बकरी को है वो चराई पसंद भी है, घूमने फिरने वाला जानवर है। क्योंकि ये स्टॉल फीडिंग और ये चीज़ें अभी आकर आज के दौर की ये चीज़ें हैं। अगर आप पीछे पुराने दौर में चले जाएं, पुराने वक्तों में, तो जानवर ये सिर्फ चराई पर ही इसको पाला गया है और चराई पर ये जानवर अच्छी तरह से प्रोडक्शन आपको दे सकता है, बशर्ते कि उसको अच्छी चरागाह मुयसर हो। अगर तो जानवर 2-3 घंटे में पेट भर के खाता है, उसको पानी मैसर है, उसको छाँव मैसर है वहाँ पर, या धूप मैसर है सर्दियों में, तो फिर तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर जानवर आपका सुबह से लेकर शाम तक पेट भरने के लिए मुशक्क़त करता है, यानी उसको खाना पीना अच्छा वहाँ पर मैसर नहीं है, तो ऐसी चराई जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, ये बेहतर नहीं है। आपका जानवर मुशक्क़त ज़्यादा करेगा, वो थकेगा ज़्यादा, मेहनत उसकी ज़्यादा होगी, बदले में सिर्फ वो पेट भरेगा, जिस पे जानवर आपका या तो ग्रोथ नहीं करेगा, तो या फिर जो है वो उसकी सेहत ही बेहतर नहीं होगी। तो इसलिए या तो अच्छी चारागाह होनी चाहिए जहाँ पर जानवर आपका जाए, तो या फिर जो है आप उसको स्टॉल फीडिंग पे रख लें। अगर आपके पास चारागाह मुयसर नहीं है, जिस तरह के बहुत से दोस्त शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए चारागाह में जानवर लेके जाना पॉसिबल नहीं है। अभी चराई पे ये है कि चराई के एक दो नुकसानात हैं। पहली बात तो ये है कि आपका ब्रीडिंग सीज़न जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा। ब्रीडर आपका बकरियों के साथ सारा दिन घूमेगा, वो किसी भी टाइम पे बकरी किसी भी महीने में किसी भी सीज़न में क्रॉस कर देगा। आपके जा बच्चे जो हैं वो सख्त सर्दी में और सख्त गर्मी में पैदा हो रहे होंगे, जिनको संभालना, उनकी केयर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी मेरी बकरियों का आजकल वो ब्रीडिंग सीज़न पे है, बकरियां बच्चे दे रही हैं, 9-10 बकरियां बच्चे दे चुकी हैं। अभी आजकल सितंबर है, मौसम नॉर्मल है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्मी है, तो उनको संभालना मेरे लिए आसान है। अगर यही बच्चे जाके दिसंबर में या फरवरी में पैदा हों, तो उस वक्त बहुत सर्दी की वजह से बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चराई में ये है कि आपका ब्रीडिंग सीज़न डिक्लेयर नहीं होता, ब्रीडर हर टाइम साथ होता है, तो इसलिए आपके जो हैं बच्चे वो कभी सख्त सर्दी में पैदा हो रहे होंगे, कभी सख्त गर्मी में पैदा हो रहे होंगे। क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो बेहतर यही है कि आपके बच्चे या तो सितंबर और अक्टूबर में पैदा हों, या बकरियां अभी मेरी क्रॉस हो रही हैं वो आगे जाके बच्चे देंगी फरवरी के बाद, यानी मार्च के आगे पीछे बच्चे देंगी। तो तब भी मौसम जो है वो नॉर्मल होगा, ना बहुत सर्दी होगी ना बहुत गर्मी होगी। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये सख्त सर्दी आने से पहले पहले अपने आप को संभाल लेंगे, उनकी केयर करना आसान है। एक तो ब्रीडिंग सीज़न का मसला आ गया इसमें चराई में। दूसरा मसला इसमें ये आता है कि अगर आपके जानवर बाहर जाते हैं, बाकी जानवरों के साथ मिक्स होते हैं, कोई उनमें से जानवर अगर किसी और का बीमार है, तो वो बीमारी आपके फार्म पर भी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप चराई पे जानवरों को बेचते हो तो इन दोनों चीज़ों की एहतियात करें। पहली तो ये कि आपका ब्रीडर या तो साथ ना जाए, अगर वो साथ जाता है तो उसको वो पंजाबी में बोलते हैं कि एक छिक्की सी चढ़ा देते हैं ताकि वो क्रॉस ना कर सके, वो चढ़ी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपके जानवर जो हैं वो बाकी जानवरों के साथ, स्पेशली वो जानवर के जो बीमार हैं, उनके साथ मिक्स नहीं होने चाहिए चरागाह में। तो इसलिए आप इन दो चीज़ों की आप एहतियात करें। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टॉल फीडिंग पर। स्टॉल फीडिंग ये है कि आप जानवर को उसकी खुराक उसकी खुरली में ला के देंगे। ये जानवर के लिए बहुत ईजी है। अगर उसको अच्छी खुराक मिल रही है तो उसकी सेहत भी बेहतर होगी। लेकिन इसमें एक तो ये है कि ये महंगा पड़ जाएगा, आपके अखराजात बढ़ेंगे, आपको सब कुछ अरेंज करके फार्म पे लाना पड़ेगा। जो भी खुराक आप उसको लूसन देते हैं या किसी भी चीज़ का मिस्सा देते हैं, कोई भी चीज़ आप उसको देते हैं, वो आपको सब कुछ अरेंज करके फार्म पर लाना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, आपके अखराजात बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि जानवर के लिए ईजी है, उसको जो कुछ आप देंगे वो खा पी कर आराम से सुकून से बैठ जाएगा। तो चराई जो है वो सारा साल अवेलेबल भी नहीं होती, सख्त सर्दी में भी बाहर घास फूस नहीं होता, अवेलेबल नहीं होती, और सख्त गर्मी के दिनों में भी अवेलेबल नहीं होती। तो रिकमेंडेड यही है कि आपको मिक्स चलना पड़ेगा। आपको
अगर तो चराई अवेलेबल है, अच्छी अवेलेबल है, तो आप उनको चराई पर भेज दें। अदरवाइज़ आपको जो है वो उनको रख लें, फार्म पे रख लें और वहीं पर उनका आप खाने पीने का इंतज़ाम करें। अभी मेरे जानवरों की क्या तरतीब है, मेरे पास मैंने खुद जंतर काश्त किया हुआ है 10-12 एकड़। तो मेरे जानवर चराई पे जाते हैं। अभी मेरे जानवर सुबह 7:30-8 बजे जाते हैं और तकरीबन 11-11:30 पेट भर कर वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो फार्म पर होते हैं। सेकंड टाइम फिर तकरीबन 3 के करीब जो है वो दोबारा उनको चराई पर ले जाते हैं और मगरिब तक यानी शाम होने से पहले तक वो चराई पर होते हैं। वो दोबारा पेट भर के आराम से वापस आ जाते हैं। तो अगर तो इस तरह की चराई अवेलेबल है तो ये बेस्ट है, इसमें जानवर आपका एक्टिव भी है और खा पी के भी ठीक आता है। लेकिन अगर अच्छी चारागाह अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है जानवर को स्टॉल फीडिंग पर रखें। स्टॉल फीडिंग पे आपके अखराजात थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि वो फिर जानवर आपका वहाँ पर सेहतमंद रहेगा, बजाय इसके कि जानवर सारा दिन बाहर मेहनत मशक्क़त करता रहे और उसको पेट भरने के लिए सारा दिन सफ़र करना पड़े, चलता फिरता रहे वो, उसमें जानवर की ग्रोथ नहीं होगी और वो जो है वो सेहतमंद भी नहीं होगा।